आज पूरे भारत के अंदर अकेला पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर जो नॉन डिपार्टमेंट है वो ग्रामोदय संघ है। 4 महीने में आदमी कला सीख नहीं सकता, कला को समझ सकता है। अब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो आदमी काम कर रहा है ऑलरेडी, वही स्किल डेवलपमेंट करने आएगा, नया तो कारीगर आएगा नहीं। और जो नया कारीगर आएगा उसको सीखने के लिए 4 महीना बहुत कम है, 4 महीने में वो नहीं सीख सकता। दूसरी बात, जो स्किल डेवलपमेंट सीखने आता है वो अपना जमा जमाया काम छोड़ के आता है, उसको स्टाइपेंड बंद कर दिया गया। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे कारीगर जीवित रहें, कला को आगे बढ़ाएं और कला से में जो भी नई तकनीकी विधि है वो सब सीखें। इसको हम आज भी जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी में। डिफेंस में जितने भी विजिटर्स आते थे उन सबको विजिट में उनके जो स्वागत के लिए सामान था वो हमारे यहाँ का कलात्मक सामान उनको दिया जाता था। आज वो तीर्थयात्री आना करीब करीब नहीं हो गया है कि मुझे आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना दीजिएगा। जिस दिन मैं जिस कुम्हार भाई के घर पे काम करूंगा उस दिन वो भाई मुझे एक टाइम का खाना खिलाएगा। और भद्रावती में करीब 100 से 125 तालाब हुआ करते थे जिसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी। आज तालाब सब गायब हो गए हैं। बोले नहीं, इस सेंटर को हम सुधारेंगे और वर्ल्ड लेवल का ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। खादी कमीशन ने पूरी उनके साथ हाँ में लाई। खादी कमीशन ने पूरा उनके साथ सहयोग किया और उस समय उन्होंने 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया खादी कमीशन ने कि हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, नई मशीनरीज लाएंगे और ये हॉस्टल सही करेंगे, आज का आधुनिक हॉस्टल बनाएंगे। जब गडकरी जी खुद यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा नहीं, इतने पैसे से काम नहीं होना है, ये तो कुछ भी नहीं है इतने बड़े कंपाउंड के लिए। इस ट्रेनिंग सेंटर को अगर वर्ल्ड सेंटर बनाना है तो 20 करोड़ रुपया होना चाहिए, 10 करोड़ रुपया मेरी तरफ से बढ़ाया जाए। बहुत तालियां बजी, हम लोग बड़े खुश हुए। आज से 60 साल पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर था आज भी वही स्ट्रक्चर है। तो गडकरी जी को लगा कि नहीं, इसका उत्थान होना चाहिए और इसको वापस इसकी मदद करके इसको देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए। आज 1 साल से खादी कमीशन के छोड़ दीजिए, भारत सरकार से जो हमको हमेशा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिले हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। 8 प्रोजेक्ट हमने DST को दिए हुए हैं। CSR फंडिंग में 3 प्रोजेक्ट हमारे हैं, सब अंडर कंसिडरेशन है, रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन में कब तक कंसिडरेशन रहेंगे भगवान जाने, तब तक हमारा ग्रामोदय संघ की स्थिति और क्या होगी हमें मालूम नहीं है। कुछ सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ परिवर्तन हुए और वो लीज बंद कर दी गई। तो उसकी वजह से जब मिट्टी मिलना, सफेद मिट्टी मिलना लोगों को बंद हो गई। हमारे चंद्रपुर में कम से कम 4 कारखाने थे जो चीनी मिट्टी के बर्तन से पाइप बनाते थे और दूसरे बनाते थे। नागपुर में 4 कारखाने थे जो कप सॉसेस बनाते थे। वो मिट्टी न मिलने की वजह से वो सब कारखाने बंद रह गए। आज हम विदर्भ में अगर हम देखें तो सफेद मिट्टी पे काम करने वाला सिर्फ ग्रामोदय संघ बचा है।